जय हिंद दोस्तों, यदि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो मुझे माफ करना, क्योंकि आज सेना के अंदर की पूरी पोल खोल के रखी है, एक सर्वे ने खोल के रखी है। आखिर में सेना का जवान 15 साल में पेंशन क्यों भाग रहा है। यदि आज प्रीमेचर खोल दिया जाए तो 25% लोग सेना छोड़ के भाग लेंगे, चाहे बाहर भीड़ लगी हो चाहे अंदर लगी हो। लेकिन इसके ऊपर एक एनालिसिस हुआ है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट हुई है कि आखिर सेना के जवान में तनाव क्यों है, आखिर इस तनाव की वजह क्या है, वो सामने आई। और रिपोर्ट कोई और नहीं, एक बिल्कुल रक्षा मंत्रालय की और एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड सर्विस ऑफ इंडिया, जो थिंक टैंक है कि रक्षा मंत्रालय में, कि आखिर सेना किस तरह काम कर रही है, सेना में क्या हो रहा है, एक साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसमें सब छोटी से छोटी चीज में लिखा है। तो सबसे पहला सवाल है कि जवान दुश्मन से परेशान नहीं है, अपने तनाव से परेशान है। आखिर वो तनाव है क्या, वो उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते, आज बहुत सारे बदलाव की बात हो रही है, अंग्रेजियत की बात हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं होने वाला, पक्का पता है। अंग्रेजी तो चलेगा, इसके बाद जो सेना में एक दशक से, एक या डेढ़ दशक से, यानी पिछले 15 साल से जो मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं, इतना बड़ा बदलाव हुआ कि सेना में जवान हो चाहे जेसी हो चाहे ऑफिसर हो, सीओ भी हो, सांस लेने का टाइम नहीं। हर एक सीओ साहब चाहता है जब वो यूनिट की कमांड संभालता है कि मेरी यूनिट ऑपरेशन में बेहतर करे, ट्रेनिंग में बेहतर करे, स्पोर्ट्स में बेहतर करे। कोई नहीं चाहता कि मेरी यूनिट में कोई खुदकुशी का मामला हो, इंसिडेंट हो। लेकिन एक एटमोस्फेयर का ऐसा चेंज है, वो बहुत बुरा लगता है, वो मजबूर हो जाते हैं। और वो क्या है वो मैं बाद में बात करूंगा। आखिर रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। मैंने कहा ना कि वीडियो बड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अंत तक मेरे साथ रहना। यूएसआई यूनाइटेड सर्विस ऑफ इंडिया रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक की स्टडी की रिपोर्ट, कोई फेक न्यूज नहीं, कोई बनावटी न्यूज नहीं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आप यूट्यूब उस पर देख सकते हो, गूगल पे, और उसका न्यूज़पेपर पर देख सकते हो। सेना में मैक्सिमम जवान तनाव में, पहली रिपोर्ट दिया, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो रहा है तनाव, खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ रहा है, जवानों के स्वास्थ्य और युद्ध क्षमता पर असर पड़ रहा है, यानी यूनिट के ऊपर असर पड़ रहा है, यूनिट की कैपेबिलिटी पर असर पड़ रहा है। यूनिट कमजोर तो सेना कमजोर। आप समझ सकते हो कि एक जवान, एक सेना, एक पूरी फौज को रिप्रेजेंट करता है। जब ये बात कही है, इन्होंने मैक्सिमम का नाम लिया है। दूसरा कारण बताते हैं, क्या क्या कारण हैं, क्या क्या चीजें हैं। लीडरशिप पर भरोसा नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले सीनियर ने कुछ कह दिया कि कल आप छुट्टी जाओगे, जेसीयू कह देगा तो जेसीयू को कोई नहीं सुनना। वो सीओ साहब के इंटरव्यू के बाद पता चलेगा जाएगा कि नहीं जाएगा। हम अब कहते हैं, पहले कहते थे कि नंबर 1 ने हाँ कह दी, बंदा ट्रेन में। अब बंदा ट्रेन में भी तब भी भरोसा नहीं है, सत्य बात है। सीनियर अफसर या सीनियर का बुरा बर्ताव के ऊपर दिया, क्योंकि प्रेशर है, काम का है, ड्यूटी का है, तमाम चीजों का है, तो लोग एक दूसरे से बुरी तरह बात करते हैं, एक प्रेशर डाल के बात करते हैं, वो एक तनाव होता है। छुट्टी न मिलना बड़ा कारण, 90 दिन की छुट्टी यानी 60 + 30, ये छुट्टी नहीं मिल पाती। कम से कम आज के सिनेरियो में एक जवान को साल में 3 बार छुट्टी मिलना ही जरूरी है, नहीं तो वो फौज में नौकरी नहीं कर सकता। करेगा तो रो के करेगा, OSL होगा, AWL होगा या झगड़ा करेगा, वो आप सब समझते हो, हमने भी ये देखा है। प्रमोशन और पोस्टिंग में भेदभाव के ऊपर सीधा लिखा है कि भेदभाव, और भेदभाव आप समझते हो बहुत बुरी चीज है कि किसी सिस्टम में भेदभाव हो गया, यानी वो एक दीमक है। भेदभाव जब होता है, जब कुछ लोग चापलूस और चुगल लोग बड़े अधिकारियों के कान में जाके बात बोलते हैं, सुबेदार मेजर के पीछे लगे रहते हैं, चाहे एसईओ साहब के पीछे लगे रहते हैं, ऐसे एक महकमे बना दिए हैं, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए सिस्टम में गंदगी फैलाते हैं, बिल्कुल भेदभाव पैदा करते हैं। और ऐसी चीजें आप सुनकर हैरान हो जाओगे, बेवजह तक लंबे समय तक खड़े रहना। ऐसी रिपोर्ट कोई लिखेगा लंबे समय तक, कहीं हम इंतजार कर रहे हैं, किसी का सीओ साहब भी खड़े हैं, फॉर्मेशन से कोई आने वाला है, श्रीमान 3 घंटे तक नहीं आया, हम करे जा रहे हैं खुजली खड़े खड़े। लेडीज मीटिंग, यानी आप लेडीज मीटिंग का बिल्कुल अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सेना में कोई जरूरत नहीं है। जिसकी सीधी प्रॉब्लम है, आप उस फॉरम पे आइए, सीओ साहब की मैडम है, जो भी है, काउंसलिंग करिए, जो अपनी कार्रवाई करिए। हमारे हाथ में इतना कुछ नहीं, हम समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। थोड़े बहुत पैसे की मदद कर सकती है यूनिट, और बहुत बड़ा जजमेंट किसी भी लेडीज या मैरिटल डिस्कॉर्ड या मैरिटल इश्यू में नहीं कर सकती। तो लेडीज मीटिंग है फालतू की। पार्टीज, गैर मतलब की पार्टी बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। प्रोफेशनल आज के युग में इतनी बिजी है कि जवान छुट्टी जाता है, ड्रेस डालता है, सांस लेने का समय नहीं, उसमें पार्टी में वेस्टेज और मैन पावर और उनकी
बहुत सारी चीजें क्लब्स करती है। वीआईपी विजिट, जरूरत से ज्यादा वीआईपी विजिट, जरूरत से ज्यादा वीआईपी विजिट, वही चूना गेरू झाड़ू इधर का उधर चला रहता है, ट्रेनिंग नहीं हो पाती, सीटीओ नहीं चल पाते, सीनियर अफसर कीजिए हजूरी, इसमें फिर वही चीज को रिपीट किया दोस्तों। ये सारी चीजें दी हैं, हर कोई सेना में हर कोई 99% ये चाहते हैं कि हमारी पलटन अच्छी हो, हम अच्छे हो, हम फिट हो, लेकिन थोड़ा सा माहौल है वो कहां से, यूनिट कभी नहीं चाहती कि उसके कोई भी सीओ साहब नहीं चाहेगा, टॉयसी नहीं चाहेंगे, एसएम नहीं चाहेंगे, जेसू नहीं चाहेंगे, बीएचएम सीएचएम जवान नहीं चाहेगा। जवान भी जब हम कोई मैच लड़ते हैं तो सारे उछलते हैं, कूदते हैं, बड़ा खाना करते हैं, मतलब यूनिटी है, जज्बा आज भी है, लेकिन जज्बे में ये कहीं ना कहीं वातावरण में परिवर्तन है, और खासकर वो है स्टेशन के और फॉर्मेशन के, ये यूनिट के ऊपर कलेश पैदा करते रहते हैं। यूनिट अपनी प्लान करती है, इनकी चिट्ठी शाम को आ जाएगी, 10 आदमी उधर, फलाने इधर, ये उधर, ये स्टेशन दूसरे को पकड़ा दो, इसकी सुरक्षा हम कर सकते हैं, बाकी उसमें दुनिया भर के इंस्टीट्यूट हैं, दुनिया भर की चीजें, वो जवान संभालने के लिए, जवान आईआईटी से आया अपने परिवार के साथ रहेगा, ट्रेनिंग करेगा और अपने आप को फिट रखेगा। दोस्तों आप इस वीडियो पर जरूर कमेंट्स करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।